हमारी अर्थ जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा मिस्ट्रीज से भरी हुई है। जब भी हमें लगता है कि हमने अर्थ को जान लिया है, समझ लिया है, तभी हमें अर्थ कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर हम सभी हैरान रह जाते हैं। अर्थ की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उसके महासागर, जो दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत और सिंपल लगते हैं उतने ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं, जो अपने अंदर अगणित राज छुपाए हुए हैं। इस वीडियो में हम महासागरों की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादा मिस्टीरियस तो नहीं लगती, लेकिन है बहुत ही ज्यादा। वो मिस्ट्री क्या है, वो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महासागर से जुड़ी उस मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारी अर्थ का कितना हिस्सा महासागरों से घिरा हुआ है। हमारी अर्थ का टोटल सरकमफ्रेंस लगभग 40,007 किलोमीटर लंबा है। सुनने में भले ही ये साइज बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अर्थ का लैंड सरफेस सिर्फ 29% ही है। बाकी का 71% सरफेस महासागरों से घिरा हुआ है, जिनमें अर्थ में मौजूद कुल पानी का 97% मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि जितनी लाइफ और जितने तरह के जीव अर्थ के लैंड सरफेस पर मौजूद हैं, उससे कई गुना ज्यादा महासागरों के अंदर हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने लैंड में मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में तो बहुत कुछ पता कर लिया है, लेकिन महासागरों और समुद्रों के अंदर मौजूद जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए, क्योंकि 36 करोड़ 17,40,000 वर्ग किलोमीटर तक फैले समुद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। अर्थ के लैंड सरफेस की तरह ही समुद्रों की गहराइयों में भी एक अलग दुनिया बसी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी अभी तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, जिसकी वजह से समुद्र की गहराई और वहां पड़ने वाला पानी का प्रेशर, गहराई जितनी बढ़ती जाती है पानी का प्रेशर भी उतना ही बढ़ता जाता है। पानी के बढ़ते प्रेशर में साइंटिस्ट के सभी इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, और अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो पानी के इतने ज्यादा प्रेशर को झेल पाए। सतह पर नीले दिखाई देने वाले समुद्र के भीतर 100 मीटर तक जाने में ही बड़े बड़े डाइवर्स की हिम्मत जवाब दी जाती है, क्योंकि इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बॉडी के बहुत से पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ डाइवर्स हैं जिन्होंने इन चुनौतियों को पार करते हुए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्हीं में से एक है ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर हेल्बर्ट नैच, जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक एक सांस में जाकर रिकॉर्ड बनाया था। समुद्र में जितने भी तरह के जीव रहते हैं वो सभी अलग अलग गहराई पर पाए जाते हैं। धरती के सबसे बड़े जीवों में से एक या सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल, जिसका वजन 1.5 लाख किलो तक हो सकता है, वो 330 से 350 फीट की गहराई पर शिकार करती है। इससे थोड़ा और नीचे यानी 700 फीट गहराई पर जाने पर किसी भी इंसान के लिए प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई मोटी भैंस बैठ गई हो। अगर दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा समुद्र में डूब जाए तो उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। ब्लू व्हेल 2400 फीट से गहरी नहीं जा सकती। इससे ज्यादा गहराई यानी 9,816 फीट पर केवल क्यूवियर्स बीक्ड व्हेल को ही देखा गया है। बीक्ड व्हेल उस गहराई पर नहीं जा सकती जितनी गहराई पर टाइटैनिक डूबा था। मतलब उस गहराई यानी 12,500 फीट पर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कोई भी साधारण जीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा गहराई पर आसानी से सरवाइव कर जाते हैं, जिनके नाम हैं फैंगटूथ फिश और डम्बो ऑक्टोपस। 12,500 फीट की गहराई पर ये दोनों जीव देखे गए हैं। इससे ज्यादा गहराई यानी 20,000 फीट को हेडल जॉन कहा जाता है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट को समंदर के अंदर डुबा दिया जाए तो वो सिर्फ 29,029 फीट गहराई तक ही पहुंच पाएगा। भले ही सुनने में ये गहराई बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन समुद्र की पूरी गहराई से काफी कम है। समुद्र की सतह से 11,034 मीटर यानी लगभग 7 मील की गहराई पर समुद्र की सतह से 26 गुना ज्यादा प्रेशर होता है,
जो इतना ज्यादा है कि किसी इंसान के फेफड़ों को बड़ी ही आसानी से फाड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गहराई पर एक बुलेट प्रूफ कार कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो जाएगी। इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कोई भी इंसान इतनी गहराई तक नहीं जा सकता। इंसान तो दूर की बात है, सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। इससे भी ज्यादा गहराई में जाने पर द मिडनाइट जॉन ट्रेंच आ जाता है, जहां अभी तक साइंटिस्ट कोई इक्विपमेंट्स नहीं भेज पाए हैं। ये वही गहराई है जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। इससे आगे सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती। भले ही इतनी ज्यादा गहराई पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां पर पानी का प्रेशर किसी भी जीव के लिए हद से ज्यादा होता है और कोई इंसान कुछ ही सेकंड्स में मर सकता है, लेकिन फिर भी एंगलर फिश, ट्राइपॉड फिश, ब्लैक सिल्वर और वेम्पायर फिश जैसे जीव इस गहराई पर पाए जाते हैं। दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट ने समुद्र की गहराई नापने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स किए हैं, इन सभी में वो समुद्र की सतह से लेकर समुद्र की गहराई तक 11,034 मीटर तक ही जा पाए हैं। 1960 में अमेरिकी नौसेना की मानव चलित पनडुब्बी मरियाना ट्रेंच 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंच पाई थी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 60 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी ये रिकॉर्ड अभी तक कायम है। इसे कोई भी तोड़ नहीं पाया। 11,034 मीटर यानी 36,201 फीट समुद्र की गहराई का अंतिम छोर नहीं है, बल्कि समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा है। और इतनी ही नहीं, करोड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैले समुद्र की गहराई अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जिस दिन साइंटिस्ट समुद्र को 100% एक्सप्लोर कर लेंगे, उस दिन समुद्र की सही गहराई का पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया गया है। बाकी के 95% हिस्से के बारे में पता लगाना अभी बाकी है। समुद्र के 5% हिस्से के बारे में जानकर ही हमें इतनी ज्यादा चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। जब बाकी के हिस्से के बारे में जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, उस दिन न जाने और कितने राज खुलेंगे। क्योंकि समुद्र के बारे में जानने से पहले हम सभी को यही लगता था कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सिर्फ पेड़ों और पौधों से मिलती है, जो अर्थ के लैंड सरफेस में पाए जाते हैं। लेकिन समुद्र की खोज से हम सबको ये पता चला कि हम जितने भी ऑक्सीजन लेते हैं, उसका 50% से ज्यादा हिस्सा समुद्र के भीतर पाए जाने वाले पौधों से निकलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी अर्थ में जितनी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जीव जंतु हैं, उनमें से 80% समुद्र में ही पाए जाते हैं। सिर्फ 20% ही लैंड सरफेस में हैं। उन 80% जीवों में से ज्यादातर के बारे में कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि शायद ही कभी किसी ने उन्हें देखा हो। तो अब से आप जब भी कभी नीले समुद्र के किनारे जाएं या किसी शिप से सफर करें, तो समुद्र का नीला पानी देखकर ये जरूर सोचें कि इस नीली गहराई के भीतर ये समुद्र न जाने कितने राज छुपाए बैठा है। न जाने हमारी टेक्नोलॉजी कब इतनी विकसित होगी कि हम समुद्र के सभी राजों को जान पाएंगे और समुद्र की मिस्ट्री से पर्दा उठा पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबको क्या लगता है कि साइंटिस्ट को और कितने वर्षों का समय लग जाएगा समुद्र के बाकी 95% हिस्से के बारे में जानने में, और समुद्र की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा रोमांचित और उत्साहित करती है? वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आप सबसे अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ।